प्रीवियस चैप्टर देखा था हमारा प्लेयर सही चैप्टर की शुरुआत है। काल इसकी तरफ देख के सोचा ये पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। रॉन, बैकरॉक और जो चाइहान है, तीनों को लगता है इन तीनों में काफ़ी अच्छा जम रहा है। चाइहान पूछता है क्या है पेमेंट, और ये सोचता है हाँ डायरेक्ट सीधा मेन पॉइंट में आ गया। ये छोटे चेंजेस आने वाले हैं जो अर्ली पार्ट है हीरो ऑफ वार्थ में। मैं अपना बेस्ट कोशिश कर रहा हूँ ज़्यादा कुछ चेंज ना करूँ, और क्या होगा अगर मैं कैपिटल जाऊँगा तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, कुछ ज़्यादा ही चेंज हो जाएगा वहाँ पर। कायल कहता पहले मैं ये जानना चाहूँगा आखिर तुम क्या करने में काबिल हो। जैसे कि ये इसका इंटरव्यू है और ये कहता है प्लीज़ आप कहिए। कायल पूछता है क्या तुम्हें पता है आखिर लोगों को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। चाइहान पूछता है आखिर इसका मतलब क्या है। कायल अपने मन में सोचता है सडनली इसमें मेरे प्लान में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हो जाएंगे, फिर भी इससे मुझे कुछ ज़्यादा ही फायदा होगा। चाइहान के पार्टी मेंबर की मदद से जो एंशिएंट पावर है उन सबको मैं इकट्ठा कर लूँगा और सब मैं ही ले लूँगा। वैसे भी ये सब पावर इन सब के लिए तो बेकार ही है। कायल पूछता है ये तो काफ़ी सिंपल है, क्या तुम कैपेबल हो लोगों को प्रोटेक्ट करने में, जल्दी से मारने में। और ये थोड़ी देर चुप रहता है, उसके बाद कहता है मैं श्योर नहीं हूँ। चाइहान कहता है। कायल अपने मन में सोचता है इसी वजह से काफ़ी डेंजरस है चाइहान को यहाँ पे प्रोवोक करने में। कायल कहता है क्या तुम मार सकते हो लोगों को। चाइहान तुरंत ही कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कायल कहता है तो फिर तुम लोगों को भी प्रोटेक्ट कर सकते हो। चाइहान कहता है ये काफ़ी मुश्किल है। कायल कहता है पर नामुमकिन नहीं है। किम रुक्सू जिस तरह से आपने ज़िंदगी जिया है, अगर मुश्किल आ जाएगा, अगर डिफ़िकल्टी आएगा तो सिचुएशन को वैसे ही नहीं छोड़ सकता। इसी वजह से मैंने मान लिया कि ये जो न्यू लाइफ है ट्रास कायल की बॉडी में मैं हूँ, पर अभी मेरे सामने पहाड़ है, इसीलिए मुझे किसी की मदद चाहिए ताकि ये जो पहाड़ है उसे मैं पार कर पाऊँ किसी की मदद से। डिफ़िकल्ट है पर इसका मतलब ये नामुमकिन नहीं है। चाइहान कहता है लगता है कि तुम सही हो। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। चाइहान कहता है हाँ पूछो। कायल कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है। चाइहान कहता है क्या तुम्हें मेरा नाम नहीं पता है। कायल कहता है हाँ बिल्कुल मुझे पता है, पर मैं दूसरे लोगों से सुना था तुम्हारा नाम, पर मैं डायरेक्टली तुमसे अब सुनना चाहता हूँ। तो ये कुछ स्माइल करते कहता है चाइहान, और अपने हाथ बढ़ाते हुए कहते हैं मेरा नाम चाइहान है। और ये कायल भी कहते हैं ग्रेट मेरा नाम कायल है। दोनों यहाँ पे आंसर करते हैं। तुम्हारा काम है जो पे बैक करना, ये काफ़ी सिंपल है। पेपर को उठाता है और कहता है रोजालिन लोक जरूर जो पड़ोसी कंट्री का जो प्रिंसेस है उन्हें यहाँ पे असेसिन करने की कोशिश किया जाएगा, फिर भी वो यहाँ पे बच जाएंगे। रोजालिन। दूसरा बंदा वोल्फ किंग हैरीलॉक। हैरीलॉक को जो तुम पहली बार देखोगे तुम्हें आम से सीधा सीधा बंदा सा लगेगा, पर वो एक यूनिक सर्वाइवर है ब्लू वोल्फ ट्राइब से। पर जब वो बर्जक मोड में चला जाए पूरी तरह से बदल ही जाता है। और जो रोजालिन है उसके पास काफ़ी खतरनाक पावर है, बर्बाद करने वाला जैसे पावर। चाइहान के बाद वो ही दूसरे नंबर पे आती है। थ्रोन लेने में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उसका सपना ये है कि वो अपना कॉन्टिनेंट बनाए और एक ग्रेटेस्ट मैजिक टावर बनाए, वहाँ पे उसका वो गोल है। पर वो हीरो बन गई जिसने रोजालिन को मारने की कोशिश की थी। बाद में बैकरॉक है उसने उसे टॉर्चर किया था। इन दिनों में कैसा बच रहा हूँ मुझे पता है। और दो लोग और तुम्हें पढ़ना आता है, ये सुन के मुझे काफ़ी रिलीफ महसूस हुआ और तुम मेरे साथ चलोगे। काले मैं आप लिखा था और कहता है यहाँ पे, और मैं जिस तरह से तुम्हें कहूँगा तुम्हें उसे ही फॉलो करना है इस पेपर में जिस तरह से लिखा होगा। और यहाँ पर वजह भी है आखिर चाइहान क्यों मेरे साथ जाने वाला है। जो अर्ली एपिसोड में हीरो ऑफ वार्थ में जो मेरे विलेन के बाद और दूसरा एक विलेन आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा अपने आप को चाइहान को। वो ऐसा विलेन है क्राउन पीस और जो चाइहान के बीच में आने वाला है। और वो पागल कमीना तो ड्रैगन को पाल रहा है, उसे बड़ा कर रहा है। वो एक बेबी ड्रैगन को टेम करने की कोशिश कर रहा है जिसकी उम्र 5 साल से भी कम है। और ड्रैगन बचने में कामयाब हो जाएगा, वहाँ से वो निकल जाएगा, उसका तो अपना दिमाग खो जाएगा और बजरंग बन जाएगा। आखिर में चाइहान आएगा, ब्लैक ड्रैगन को मार देगा। उसका जो गिफ्ट है फ्रीडम, इसका मतलब डेथ है। पर मैं कायल को उस विलेज में जाना पड़ेगा जिस विलेज में ड्रैगन अटैक करने वाला है। अगर मैं अवॉइड करूँगा उस विलेज को तो काफ़ी लेट हो जाएगा कैपिटल पहुँचने में। या फिर चाइहान उसे पहले मारेगा या फिर हम उसे छोड़ देंगे पागल होने से पहले, छुड़ा लेंगे वहाँ से। चाइहान उस पेपर को पढ़ते हुए कहता है मुझे इन दोनों लोगों के साथ कैपिटल आना पड़ेगा और इस तरह से मैं पे बैक करूँगा। तो सिंपली मैं उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला हूँ, बस मुझे इतना ही करना है क्या। कायल कहते फिर भी तुम्हें डेफिनेटली कैपिटल आना पड़ेगा बिना किसी चोट लगे। अपने आप को चोट मत पहुँचाना है, एटलीस्ट तुम अपने आप को तो प्रोटेक्ट कर सकते हो ना। चाइहान कुछ नहीं कहता है। कायल कहते हैं आखिर क्या आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम नहीं कर सकते। चाइहान कहता हाँ मैं कर सकता हूँ। कायल अपने मन में सोचता है इससे बातचीत करने से पहले मुझे पी लेना चाहिए था। चाइहान यहाँ से निकलने वाला होता है कि कायल कहते हैं बाय द वे हमने आज जो भी बातचीत की है हम दोनों के बीच में ही रहना चाहिए। चाइहान कहता है हाँ मुझे पता है। रात बीतने के बाद सुबह हो जाती। सुबह उसके पिताजी के पास आ जाता है और कहता है पिताजी मुझे पैसे चाहिए। उसके पिताजी भी कहते ठीक है मैं ट्रेजरर को इन्फॉर्म कर दूंगा। और अपने बेड में इसे देख के सोचता है मनी इज रियली बेस्ट। बटलर आ जाते कहता है यंग मास्टर हनी लेमन टी स्पेशली मेरा जो बेटा है इसने बनाई है आपके लिए यंग मास्टर। अरे नहीं अभी तक रात ही हुआ है, क्योंकि ये बटलर कहता है आप गुड नाइट और मैं हमेशा आपकी साइड ही रहूँगा यंग मास्टर, ऐसा कहता है बटलर।
काले अपने मन में सोचा इस बुड्ढे की वजह से मेरा नींद ही उड़ गया और मैं नहीं सो सकता आराम से, मुझे इन दोनों को भेज देना चाहिए चायहान के साथ पहले। काले उठते ही अपने मन में सोचा मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मैं कोई हॉरर मूवी देख रहा था। रोन आ जाता है, आके कहता है तुम्हारा ये पहली बार है ना कैपिटल सिटी में, मैं काफ़ी अच्छा हूँ हंटिंग करने में रैबिट्स, जबकि तुम्हें पता नहीं आखिर कैसा ये सब होता है। तुम्हें आसपास ध्यान देना होगा, उसके बाद तुरंत ही मार देना है, मारने का दूसरे काटना है, और मैं उसमें काफ़ी अच्छा हूँ। और ये भी सोचता है ये बुढ़ा सच में काफ़ी खतरनाक है। फिर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, रोन और बैक्रक्स मुझे फॉलो करेंगे कैपिटल में। जैसे ही काल इस बंदे के पास आता है तो ये बंदा कहता है यंग मास्टर आप इतने जल्दी आज। काल पूछता है आखिर ब्रेड के बारे में क्या, और ये कहता है हाँ बिल्कुल मैं तैयार किया हूँ। बाय द वे क्या ये आखिरी दिन है? काल कहते क्यों तुम इतना लालची क्यों हो रहे हो? मैं वापस आऊँगा जब मुझे खाने का मन करेगा। काले वो बैग वहाँ से लेके चला जाता है और देखता है तो सामने वो 2 बच्चे होते हैं, और ये अपने मन में सोचा कि ये 2 बच्चे क्या इनका घर नहीं है क्या, ये मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। इन 2 बच्चों को काल 2 पैकेज देता और कहता है ये लो। चारों तरफ देख के काल सोचता अच्छा कि यहाँ पे फॉगी है, नहीं तो लोग जान जाएंगे आखिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ। ओपन करके उस गड्ढे में डालने लगता है वो सारे ब्रेड, तभी आवाज़ आता है और मुझे तो और। काल भी कहता है सब खा लो। उसके बाद उस गड्ढे से लाइट जैसा चमकता है। काल देखते हुए सोचता है थोड़ा सा चेंज हुआ, मुझे लग रहा है जैसे कि मैं कुत्ते को खाना खिला रहा हूँ। तभी फिर से आवाज़ आता और चाहिए और चाहिए और ये अपने मन में सोचे आखिर क्या है, नोबल में तो इस तरह से कुछ मेंशन नहीं किया गया था। तभी आवाज़ आता है कि अगर तुम मुझे और दोगे तो मैं तुम्हें प्रेजेंट दूंगा, जरा रुको। उसके बाद और भी डालने लगता है और कहता है ये आखिरी बैच है, ये सारे गायब भी हो जाएंगे जब मैं ये सब डाल दूंगा। तभी आवाज़ आने लगी है ये काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस है और लाइट भी चमकने लगता है। ये सॉफ्ट टेक्सचर इस ब्रेड का, स्पेशली तुमने जो लास्ट बैग लाया था वो काफ़ी टेस्टी था। मुझे लग रहा है ये जो फूड है समय के साथ काफ़ी बदल चुका है, काफ़ी टेस्टी हो गया है। काल तो कुछ नहीं कहता, चुपचाप सुनता है। और लाइट से ये आवाज़ आती है कि एनीवे ये जो ब्रेड था लास्ट बैग वाला वो सच में काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस था, मेरे दिनों में इस तरह का डिलीशियस चीज़ नहीं था। गेहूं के बारे में और ब्रेड किस तरह से बनता है, कितना सॉफ्ट है, काफ़ी कुछ कहने लगता है। और ये अपने मन में सोचा है काल अरे ये कितना कहेगी, तो ये जो डिलीशियस ब्रेड था इससे मैं यहाँ पे फूल हो चुका, मेरे पेट भर चुका है। और अपने मन में काल सोचता है लगता है इसका जो गुस्सा है इसका जो नफरत है वो सारे मिट चुका है। ये इस तरह का है एशियन टाइम से जो लोग हैं यहाँ पे चढ़कर यहाँ पर फॉरेस्ट जंगल में आते हैं और जो टेस्टेड चीज़ें गॉड को देते हैं। सच में उस जगह से मैं यहाँ पे गायब ही हो गया, उसके बाद गाली देने लगता है। काल भी चुपचाप सुन रहा है और सोचता है कि मुझे सुनना ही पड़ेगा ये स्टोरी, क्योंकि मुझे एंशिएंट पावर चाहिए। और वो लाइट अभी भी कहे जा रही है कि मैंने मेरे दोस्त को छोड़ के चला गया था, मैं काफ़ी दुनिया घूमा हूँ, काफ़ी जगह, फिर भी इस तरह का टेस्टी खाना नहीं खाया हो, काफ़ी कुछ और भी कह रहा होता है। काल सोचता आखिर ये स्टोरी कब एंड होगा। काल उस लाइट से कहता है सच में तुम काफ़ी अमेजिंग हो। और लाइट भी कहती है थैंक यू, मैं यकीन करता तुम समझ पा रही हो आखिर मेरा टेस्ट किस तरह का और मेरा रिव्यू कैसा है, तुम सच में काफ़ी अच्छे बंदे हो। काल सोचता है ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, कलर अब चेंज हो रहा है। काल कहता है ये कितना इंटरेस्टिंग है। उसके बाद काफ़ी लाइट चमकने लगता है। काल उस लाइट को छूते हैं, सोचता है ये कितना और महसूस हो रहा है, ये रहा, अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। वो लाइट काल के अंदर घुस जाता है। काल कहता है वार्म और प्योर, ये जो फोर्स है मेरे अंदर से आ रहा है, मैंने कर दिया। इस शील्ड का मेन प्रायोरिटी ये है कि अपना जो ओनर है उसका सेफ्टी और उसका जो लोकेशन है डील है। ये शील्ड कायल के साथ ही रहेगा जब तक कायल का दिल नहीं रुक जाता। ये कितना अच्छा हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ, ये जो पावर है मेरे दिल के पास है। एंशिएंट पावर ऐसा ही है, जब निकलते हैं उनका यूनिक मार्क रहता है जब वो एक्टिव होते हैं। जबकि मैं पढ़ चुका हूँ जो बुक है बर्थ ऑफ द हीरो, तो ये जो एंशिएंट पावर है इसे एक्टिव करना है ऐसे, और जैसे ही अपना पावर एक्टिव करता है वो जो शील्ड है उसके सामने आ जाता है। एक कभी ना टूटने वाला शील्ड अब कायल के आंखों के सामने आ गया और यहीं पे ये चैप्टर खत्म।